दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या चौथा को हल करें। यदि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले ये समझिए। कह रहा है ये एक बहुपद है और gx से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल हमारा इतना और इतना दे दिया तो कह रहा है वो gx क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ बता रहे हैं। देखिए इसको हम भाज्य कहते हैं। ये जो भाग का तरीका होता है, बीच वाला को हमेशा भाज्य होता है, आगे वाला को भाजक, इधर वाला को भागफल और नीचे वाला को शेषफल कहते हैं। ठीक है, और भाज्य को px से सूचित करते हैं। बहुपद में कभी भी px दिया रहता है तो उसे भाज्य कहिएगा। और gx का मतलब भाजक होता है। ठीक है, और qx का मतलब भागफल और rx का मतलब होता है शेषफल। ठीक है, तो हम भाज्य को चेक मतलब अपने जो भाग बनाते हैं तो भाग को चेक करने का क्या तरीका है। तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जो हम लोग बचपन में जो फार्मूला पढ़े हैं वही फार्मूला यहाँ लिखे हैं कि भाग को चेक करने का क्या तरीका है। तो भाजक बराबर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमको क्या पूछ रहा है, हमको gx पूछ रहा है। मतलब ये देखिए gx है मतलब भाजक पूछ रहा है, तो यहाँ से बस भाजक निकाल देंगे। सबका मान रह कर यहाँ से हम भाजक निकाल रहे हैं तो देखिए सबका मान रह कर ये हम भाजक चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में भाजक पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं। ये यहाँ से ये देखिए सबका मान हम रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये जो है यहाँ से ये वही तो है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये देखिए भाज तो भाज कितना दिया है तो ये भाज दिया है तो ये लिख दिए हैं। ठीक है, भाजक चाहिए तो भाजक का भाजक gx लिख दिए हैं गुणे। ठीक है, भागफल तो देखिए भागफल ये दिया है तो भागफल यहाँ लिख दिए। शेषफल देखिए शेषफल इतना दिया है तो शेषफल इतना कर दिए हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हल करने का तरीका देखिए क्या है इसका हल करने का तरीका इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे हम हल करेंगे, बस अब सिंपल हल कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये चीज़ यहाँ है और ये प्लस में है। ठीक है ना, तो इसको बराबर के इस साइड में ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये इसको ये दोनों को बराबर के इस साइड में ला रहे हैं तो देखिए -2 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। ये +4 है बराबर के इस साइड में लाएंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये gx वही तो gx पूछ रहा है तो डायरेक्ट अब gx लिख रहे हैं। gx चाहिए गुणे x माइनस 2। ठीक है, इतना। अब देखिए इसमें जो एक कास्ट लिखा होता है उसको जोड़ घटाव कर देते हैं तो x के पावर क्यू है, ये सिंगल है तो लिख देंगे यहाँ पर x के पावर क्यू माइनस ये x स्क्वायर सिंगल है। यहाँ देखिए एगो x है यहाँ 2 गो x तो कुल कैगो हो जाएगा 3 गो x। अब यहाँ देखिए +2x है -4x तो प्लस माइनस हमेशा घटता है। चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। चिन्ह बड़ा का है तो -2 बराबर gx गुणे x माइनस 2। ठीक है, इतना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी चीज़ ये गुणा में रहता है ये चीज़, तो अगला स्टेप में इसको भाग में कर देते हैं तो ये चीज़ हम यहाँ भाग में ला दे रहे हैं तो हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसको हम भाग में यहाँ भाग में कर दे रहे हैं x माइनस 2 इक्वल टू gx। वही तो पूछ रहा था gx क्या होगा ये। अब इसको भाग दे देते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा gx हो जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसे हो गया ये 6/2 ये gx है। ठीक है, पूछ रहा है gx कितना होगा तो इसको 3 बार में काट दिए तो इसका gx 3 हो जाएगा तो वही तो भाग दे देंगे। ठीक है, और जो हमारा भागफल हो जाएगा तो वही आंसर दे देगा तो इसको अब भाग दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इससे। ठीक है, अब इसको भाग दे रहे हैं तो देखिए भाग इसको कैसे देंगे। यहाँ पर
इतना है। तो भाग देने का क्या नियम होता है, यहाँ जो रहता है ठीक है उसी को सबसे पहले काटाते हैं। तो x के पावर 3 है तो यहाँ क्या से इसमें गुणा कर दें कि x के पावर 3 हो जाए, यही नियम होता है ठीक है। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर से गुणा कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए इधर देख लीजिए, पहले यहाँ ये पहले एक्स है, अगुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स के पावर क्यू नहीं आ जाएगा, वही तो पूछ रहा है कि एक्स के पावर क्यू लाना है प्लस में, इसीलिए एक्स स्क्वायर से गुणा किए हैं। तो एक्स स्क्वायर से ये कैसे जानेंगे कि एक्स स्क्वायर से गुणा किए हैं, तो इसका भी एक तरीका होता है, जो यहाँ रहता है ऐसे एक्स के पावर क्यू और जो आगे रहता है ये इससे भाग दे देते हैं, तो एगो एक्स से एगो एक्स काट देगा, यहाँ 3 गो एक्स है तो एगो एक्स कट जाएगा, मतलब कितना एक्स के पावर 2 बच जाएगा ठीक है ना। तो वही एक्स के पावर 2 यहाँ लिखे हैं, तो एक्स के पावर 2 बार में जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर में। अब एक्स स्क्वायर में एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 3। और नियम होता है जो यहाँ लेते हैं तो इसमें दोनों में गुणा करते हैं, सबसे पहले एक ही को हम बराबर करते हैं कि ये कम से कम बराबर हो जाए, कट जाए ठीक है। अब एक्स स्क्वायर में एक्स में किए तो एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में -2 में गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब चिन्ह को चेंज कर देते हैं ठीक है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस है, यही भाग करने का तरीका होता है, यही रूल है सारे में ठीक है। अब x के पावर क्यू प्लस में है माइनस एक्स के पावर क्यू, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ठीक है। अब यहाँ देखिए -3x स्क्वायर है, अब नीचे प्लस 2 एक्स स्क्वायर है, तो प्लस अब करें माइनस प्लस हमेशा मतलब कि घटता है, तो यहाँ घटाएंगे 3 गो एक्स स्क्वायर में से 2 को काट देंगे तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़ा वाला को तब माइनस लिखेंगे ठीक है। यहाँ देखिए प्लस ये 3x -2। अब यहाँ क्या बार में ले जाएं कि इतना आ जाए, एक ही को देखना रहता है, सबसे पहले एक ही को काटाना। अब इसमें क्या से गुणा करें कि -x स्क्वायर आ जाए ठीक है ना, यही सोचना रहता है। तो इस चीज़ में क्या से गुणा करें अब कि -x स्क्वायर आ जाए, तो एगो एक्स है और यहाँ पर हमको माइनस भी लाना, तो देखिए -x से गुणा कर दे रहे हैं, माइनस या माइनस में करेंगे तो माइनस, माइनस में या प्लस में करेंगे तो माइनस, एक्स में या एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जो ऊपर रहता है वही नीचे लाने को हम सोचते हैं, यही नियम होता है ठीक है इतना। और -x को इसमें किए तो -x स्क्वायर, अब इसमें भी करेंगे तो -2 में या -1 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। अब यहाँ भी चिन्ह को इसको चेंज कर देंगे, तो चिन्ह को चेंज करेंगे तो पहले से माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये कट जाएगा हमारा ठीक है। अब यहाँ 3 गो एक्स स्क्वायर में से, अब ये चिन्ह नहीं इसको देखना है, 3 गो एक्स स्क्वायर में से 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स को घटाएंगे तो एगो एक्स बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 1x, यहाँ पर केवल -2 ठीक है। अब यहाँ क्या से गुणा किए करेंगे, यहाँ केवल एक को कटाना रहता है, दूसरा कट जाए तो कोई बात नहीं है, पहले एक ही के देखते हैं। तो इस चीज़ में क्या से गुणा करें कि x आ जाए, तो यहाँ हम 1 से कर देंगे, तो 1 में x में करेंगे तो x नहीं आ जाएगा ठीक है। तो यही तो नियम होता है कि क्या से हम गुणा करें कि इतना आ जाए। तो इसमें 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे +1 से ठीक है, और +1 से गुणा करें 1 में ठीक है, x में करेंगे ठीक है तो x हो जाएगा, फिर +1 में -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब चिन्ह को क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया ठीक है, यहाँ पर ये 0 आ गया। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ठीक है, ऐसे भी तो इसको कटाना है, भाग को हमको मेन कटाना ही ना रहता है। तो देखिए gx का मान इसको कटाएं तो आंसर इतना दिया ठीक है, ये चीज़ इतना पर दिया, तो वहीं लिख देंगे इसका gx, यहाँ लिख देंगे इधर से gx बराबर x स्क्वायर -x +1 ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है, थैंक्स।